हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। एग्जाम पैटर्न 2.0 जी। दिस इज रोहित कुमार एंड हाउ यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। सो विल टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th एंड न्यू चैप्टर नंबर 3 जी। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ता है, समझ गए ना। इंट्रोडक्शन उसका देखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है, बातों को समझ लेते हैं, तभी हम चैप्टर के अंदर इंटर करेंगे, समझ गए ना। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज की बात बाद में करेंगे, पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लें कि इसमें मेन मेन चीज क्या है और किस चीज को किस तरह एंगल किस तरह डिराइव किया जाएगा। तो सारी चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, प्लीज 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 प्लीज, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सभी जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जाए, फटाफट फटाफट, प्लीज प्लीज सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दें। तो सभी लोग बच्चों जल्दी 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 शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी क्लास को शेयर कीजिए, मस्त तरीके से बताया जाए। तो बच्चों आपके लिए खुशखबरी है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है Exam.20। एग्जाम, अरे सॉरी गलती हो गई, समझ गए ना। एग्जाम पैटर्न 2.0, एग्जाम पैटर्न 2.0 जैसे आप डालेंगे तुरंत सर्च में आएगा, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सभी जो नए व्यूअर्स है उनके लिए हम सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं और एक एक चैप्टर आराम से बताते हुए जा रहे हैं, किसी बड़े चैनल वालों की तरह नहीं है, समझ गए ना। यहाँ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हमसे कोई कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, समझ गए ना। तो बच्चों को जो है सभी बच्चों को लिंक से में जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डायरेक्ट पता लगता है कब क्लास कब क्या होती है, कब क्या नहीं होती है, समझ गए ना। सारी टाइमों को आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर अब देख लेते हैं, पूरा प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। हाँ, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी 2-4 लेक्चर होंगे, 2-4 लेक्चर के बाद ये भी बिल्कुल जी जी, ठीक है। तो चले बच्चों, देखिए क्लास 9 का ये चैप्टर साइंस नहीं है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, ठीक है बच्चों, ये मैथ्स है। तो बच्चों देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों लिया गया, यानी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, कैसे किया गया इसका यूज, यही सब जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिर यूज क्यों हुआ और हमने इसका यूज क्यों किया। किसी आज तक कभी कभी ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया है कभी? आप इतने दिन से पढ़ते चले आए हो, 9-10 साल से, समझ गए, इतने दिन पढ़ते हुए हो गया, क्या कभी ने अपने टीचर से क्वेश्चन किया है हाँ? कि इस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं, इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में, या हम इस चैप्टर का यूज क्यों करते हैं, कभी पूछा है? पूछा है? क्यों नहीं पूछा भाई, पूछना चाहिए था ना। तुरंत अब तो एक्सरसाइज चाहिए, तुरंत आपको एक्सरसाइज चाहिए, ये लीजिए एक्सरसाइज। पहले आप इंट्रोडक्शन सीखिए, पहले आप पूछिए टीचर से, आप सभी लोग पूछिए अपने टीचर से, समझ गए ना। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग क्यों गया, मैं यूज क्यों किया। जैसे बच्चों किसी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हम लोग इस पॉइंट का यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सर ये पोजीशन क्या है? जैसे बच्चों मैंने तुमसे पूछा, जैसे कि चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। देखिए बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ओके। आपको डायरेक्शन के बारे में तो पता होगा ना बच्चों, डू यू नो अबाउट द डायरेक्शन? अरे सभी को पता होगा यार, कल क्लास 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है बच्चों। जैसे मैंने पूछा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुमने क्या कहा? सर मैं नॉर्थ में रहता हूँ, नॉर्थ में। सर मैं नॉर्थ में रहता हूँ। अच्छा आप नॉर्थ में रहते हो। दूसरे से पूछा सर तुम्हारा घर कहाँ बेटा? सर मेरा घर वेस्ट और साउथ के बीचों बीच है, वेस्ट और साउथ के बीचों बीच है। अच्छा बेटा तुम्हारा घर वेस्ट और साउथ के बीचों बीच है। अच्छा अच्छा प्यारे तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? सर मेरा घर सर ये मतलब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच है सर। अच्छा
तुम्हारा घर यहाँ है। अच्छा, ये मोहन का घर हो गया, ठीक है, और ये सौरभ का हो गया, ये प्रियांशु का है, और यहाँ प्यारे सत्यम का घर है, ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है, पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये समझ लीजिए सर, मैं तो इधर रहती हूँ कड़ौला के उस साइड में, बाजार के साइड में। हाँ, कड़ौला के उस साइड, बाजार साइड में सर, जहाँ पे तालाब खड़ा पड़ा भका भक बहता है, वहां रहती हूँ, मैं नहाती हूँ डेली उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका घर इधर है। अच्छा सर, मैंने बता दिया सर, मेरा घर बाजार को उस तरफ पड़ेगा। तो यार ये एक बात बताओ, आप कब से क्या बता रहे हो, कब से क्या बता रहे हो? सर मेरा घर इधर है, मेरा घर उत्तर में है, मेरा घर पश्चिम में है, मेरा घर पूरब में है, कब से क्या बता रहे हो? अरे अपने घर की पोजीशन बता रहे हो, ये सब जो बता रहे हो ना तुम लोग, ये सब अपनी घर की पोजीशन बता रहे हो बेटा, पोजीशन, समझ गए बच्चों? ये पोजीशन बता रहे हो। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां यूज होती है जहां पे किसी पॉइंट का पोजीशन बताना होता है। तो आपको समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां यूज हुई है, क्यों यूज हुई है? तो हमें पोजीशन बताना होता था, तो पोजीशन बताने में इससे मदद मिल जाती थी, हेल्प मिल जाती थी, समझ गए ना? इससे क्या होता था, हेल्प मिल जाती थी। तो मैं कह सकता हूं कि बच्चों इसको पोजीशन बताने के लिए उपयोग किया गया, मैथ में यूज किया गया पोजीशन बताने के लिए। किसी पॉइंट का पोजीशन बताना हो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। अरे अब तो बता दो, समझ में आ गया सर, ये है पोजीशन बता रहे हो, आप अपने घर की पोजीशन बता रहे हो, समझ गए? तो इंट्रोडक्शन में देखिए द सिस्टम वाज द, मतलब इस सिस्टम की जो खोज करता था, यानी कि जिन्होंने इनका रिसर्च किया था वो तो डेन का डिकार्ड्स थे, समझ गए, रेन डिकार्ड्स थे। इन्होंने कब खोज किया था? 1637 में, यानी 1637 में, 1637 में इन्होंने इसका रिसर्च किया था। 1637 मतलब बहुत दिन हो गए यार, बहुत साल हो गए, समझ गए ना? रेन डिकार्ड्स ने, कभी आपको बताया ना किसी ने, तो याद रख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फादर आपको वो माना जाते हैं रेन डिकार्ड्स, समझ गए ना? हाँ, तो कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले इसमें आता है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेट के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेट को कार्तिक तल बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं कार्तिक तल, कार्तिक तल। आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी में इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं कार्तिक तल। हाँ बच्चों, कार्तिक तल बोलते हैं, समझ गए ना? हिंदी में जाके देख लेना। तो कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है जिसपे हमारा कोऑर्डिनेट बन के तैयार होता है, कोऑर्डिनेट बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। आप लोग समझ गए? जैसे कि मैंने देख लिया कि ये पूरा एक कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरा जहां बन के ये तैयार है, ये देखिए, समझ गए? ये आपको समझ में आ रहा हो, ये जो कोऑर्डिनेट बन के तैयार है, कोऑर्डिनेट, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, समझ गए? कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि ये कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि सर हमें कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों? तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है सर? अक्ष जिसे बोलते हैं, समझ गए ना? हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात कर लेते हैं सर। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? निर्देशांक एक्सिस, निर्देशांक अक्ष, समझ गए ना? हाँ, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है? निर्देश कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ गए ना? तो बोल रहा है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन, समझ गए ना? अगर ये जो प्लेन है, लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है आपस में, कैसे? परपेंडिकुलर होना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे करके, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, समझ गए ना? 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका ये क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। इसी को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे, समझ गए ना? अब देखिए इसमें जो है, जो ये वाली लाइन है, ये इस लाइन को बोलेंगे बच्चों, इस लाइन को आप बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष बोलेंगे, समझ गए? और जो वाई, ये पड़ी वाली खड़ी वाली लाइन है, इसको बोलेंगे वर्टिकली, ये वर्टिकली है, समझ गए ना? अब जो वर्टिकली है तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष, समझ गए? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, समझ गए बात को? ठीक है, तो समझ में अब आपको समझ में आया हुआ, समझ में आया हुआ है। तो चलिए एकदम एकदम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो ऊपरी ऊपरी मैटर था,
अब हम लोग एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ना 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 ला 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 ना ना ना। अब तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे करेंगे भैया, भैया रे भैया, भैया रे भैया, अरे भैया रे भैया। तो बच्चा ये वाई एक्सिस है, अब बच्चा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, समझ गए ना। हाँ, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, ठीक है बच्चों। तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ कोऑर्डिनेट, हाँ इसे कहेंगे। ये कहाँ बना है, कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है। तो जो दो लाइनें जब म्यूचुअली इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, समझ गए ना। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ गए ना। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में बच्चों, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसमें दो एक्सिस होते हैं, टू एक्सिस। कौन कौन, कौन कौन, एक होता है सर एक्स एक्सिस, एक होता है सर वाई एक्सिस, समझ गए बच्चों, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। सर एक्स एक्सिस पे स्थित बिंदु को, यानी एक्स अक्ष पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबसिसा, अबसिसा बोलेंगे। अच्छा, एक्स यानी एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट यहाँ पे होंगे उनको बोलेंगे अबसिसा, और जो वाई अक्ष पे जो भी पॉइंट होंगे उनको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलेंगे, समझ गए ना बच्चों। समझ गए कि इनको ऑर्डिनेट बोलेंगे, इनको अबसिसा। हिंदी में बोलते हैं इनको भुज बोलते हैं, इनको कोटि बोलते हैं, इनको भुज बोलते हैं, इनको कोटि। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं ना। इनको भुज बोलते हैं, इनको कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ गए। तो जब भी हम किसी का पोजीशन पॉइंट लिखते हैं, पोजीशन पॉइंट, तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोला जाता है, समझ गए ना। जब भी हम किसी का पोजीशन लिखते हैं तो उसको हम एक कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, समझ गए ना, कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है हम उसको इस प्रकार लिखते हैं, पहले में एक्स और दूसरे में वाई। तो ये एक पॉइंट हुआ, समझ गए बच्चों, इसे कहेंगे एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे स्थिर है, समझ गए ना, ये एक पॉइंट हुआ। तो जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं अबसिसा, और जो वाई वाला पार्ट है, वाई वाले पार्ट कहेंगे ऑर्डिनेट। तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो पॉइंट स्थित होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट मैंने ले लिया, सर सोहन का घर यहाँ है। अब इसका से पोजीशन पॉइंट बताइए, पोजीशन पॉइंट क्या है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आप बता देंगे, सर यहाँ पे चले आइए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले एक्सिस आता है, यानी एक्स एक्सिस आता है ना, पहले पहले एक्स आता है तब वाई आता है। तो पहले एक्स की क्वांटिटी कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये देख लीजिए यहीं पे आ रहा है 6, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब वाई आता है तो वाई वाला गिन लीजिए, वाई एक्सिस पे कितना दूर जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से ज्यादा दूर जा रहा है। तो बच्चों ये देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 5। तो ये पोजीशन पॉइंट क्या हो गया इसका, 6,5, 6,5।
तो बच्चों समझ गए हैं आप लोग, पोजीशन अब निकाल लेंगे। अब पोजीशन निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग अब होशियार हैं, अब पोजीशन सर फाइंड कर लेंगे, अब पोजीशन बिंदु निकाल लेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, तो आप मुझे लगता है कि आप लोग पोजीशन निकाल लेंगे अब। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आप लोग मुझे लगता है पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो चलिए अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट लिख लेते हैं ना आप, क्वाड्रेंट। अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, समझ गए बच्चों। अब जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है तो पहले क्या आता है, पहले प्लस आता है, फिर दूसरा भी प्लस, तो प्लस और प्लस में आएंगे। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो प्लस और प्लस में आएगा, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट्स है बच्चों तो पहले माइनस आएगा उसके बाद प्लस आएगा। ठीक है, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, तो दोनों के माइनस माइनस आ जाएंगे। अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो पहले देख लिए, पहले प्लस आता है, ठीक है, और फिर बाद में माइनस आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। जैसे आपको सवाल क्वेश्चन ऐसे दे देगा, -2, 3 किस कोऑर्डिनेट में है बताइए जल्दी से। तो देखिए पहले इसमें माइनस आया फिर प्लस आया, तो इसमें देखिए एक माइनस प्लस किसने आया, सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो यहां लिख देंगे ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अरे बता दीजिए, अब समझ में आ गया सर। अब हम बता देंगे किस कोऑर्डिनेट में है, किस क्वाड्रेंट में है, अब हम बता देंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब तो बता देंगे ना बच्चों किस क्वाड्रेंट में है, आप बता देंगे ना। हाँ, तो बच्चों देख लीजिए क्या कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ, तो हो गया बच्चों। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, बताइए आप लोग कौन कौन है अभी, सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो बच्चों मैंने बताया ना कि जब भी आपको पॉइंट्स लिखना है कैसे लिखना है, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, समझ गए ना। हाँ, तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स को क्या बोलते हैं मालूम है, एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों, ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। वाई अक्ष को क्या बोलेंगे, वाई वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अक्ष, यानी एक्स से दूरी, समझ गए, एक्स से दूरी। अरे बताइए आप लोग समझ गए हैं, हाँ बताइए आप लोग समझ गए हैं, सभी लोग बताएं यस सर समझ गए हैं, सभी लोग बताएं यस सर समझ गए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां रहा ये सब आपका। हाँ, अब जैसे आपको दे दिया है, जैसे आपको बोला है कि एब्सिसा, आपको बोला है एब्सिसा -2 है, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 4 है, तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाइए, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाइए, समझ गए ना। तो आपसे ये बोल देंगे कोऑर्डिनेट लिखिए, तो आप लिख देंगे कि एब्सिसा इतना है, ऑर्डिनेट इतना है, तो लिख देंगे -2, 4, ये हो गया, पॉइंट बन गया, समझ गए ना। एक पॉइंट बना, कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाना है तो बन गया भाई साहब, तो आप लोग बना लेंगे, अब लिख लेंगे। हाँ, तो जैसे कि पूछ लिया, मान लो ये पॉइंट दे दिया, बोला है कि इसमें एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है, समझ गए ना।
तो आप लोग भुज और कोटि बता देंगे, इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। ठीक है बच्चों, तो बताइए समझ में आ गया? यस बच्चों, अब बताइए कि सर समझ में आ गया हमारे? सभी लोग बताएं यस सर समझ में आ गया हमारे। अब बताएं कि सर समझ में आ गया। तो जैसे कि देख लीजिए, मैंने अगर दिया, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैंने दिया यहाँ पे 3.4, अगर मैंने दिया यहाँ 3.4, अब मैंने कहा कि इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट पे, यानी कि हाँ मैंने ये कहा इसको कार्टेशियन प्लेन पर दिखाइए, मैंने ये कहा इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाइए कहां पे स्थित होगा ये बिंदु। तो आप तुरंत कह देंगे सर ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, सर ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कहां स्थित है, बता रहे हैं तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, तुरंत बता रहे हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो देखिए जैसे मैंने पूछा था कि -3 है 4 है, अब ये पॉइंट कहां पे स्थित होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पे स्थित होगा? बताइए कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट कहां पे होगा? तो बता दीजिएगा कि सर ये वाला एक्स पे है, ये वाला वाई पे है। तो एक्स पे यानी माइनस में है, तो माइनस में इधर आइए। हाँ बच्चों एक बात और, इसको बोलते हैं 0,0 होता है हमेशा। यहाँ पे जो आदमी था उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 है, समझ गए ना? इसे कहते हैं ओरिजिन, इसे कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, समझ गए बच्चों? इसे ओरिजिन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसे ओरिजिन हम लोग कहते हैं? बताइए, आप लोग समझ गए हैं ना कि इसे हम ओरिजिन कहते हैं? बिल्कुल। अब जैसे कि बताया कि -3,4 कहां स्थित है, तो देखिए माइनस में है तो माइनस एक्स, एक्स वाला माइनस लीजिए, 1 2 3, यहाँ 3 आ रहा है, 3 पे रुक जाओ भैया। अब 4 पे हमने क्या लेना है, प्लस में है 4 तो प्लस, यहाँ 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया। अब देखिए यहां से ले जाइए और यहाँ 4 से इधर आइए, समझ गया ना, एक्स की तरफ। तो ये आ गए यहाँ पे पॉइंट, जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करें वहीं पे लिख दीजिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे स्थित होगा। तो बच्चों समझ में आ गया? बताइए सभी लोग को समझ में आ गया? अब मान लीजिए एक पॉइंट और दे दीजिए 2.-5, ये कहां पे स्थित है? तो सर ये वाला एक्स पे और ये वाला वाई पे, तुरंत बता दीजिए। तो एक्स पे 2 गए, 1 2 ये यहाँ पे हो गया, और वाई पे -5 जाना है तो माइनस में नीचे आता है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ है। तो सर इन दोनों को मिला देंगे, जहां पे कट कर रहा है वहीं पे स्थित होगा, समझ गए ना? ये पॉइंट यहाँ पे स्थित होगा, समझ गए ना? अब आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये था इंट्रोडक्शन वीडियो, बताइए इसमें कुछ है क्या? हाँ अब जैसे, हाँ इसमें कुछ है, आप ही बताइए, क्या इसमें कुछ है? नहीं है ना? आप सभी का पोजीशन बता देंगे, आप लोग बता देंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर में आपसे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ज्यादा ये पूछेगा जो मैंने भी बताया, ये पूछेगा किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में है, समझ गए ना? और इसके लिए कार्टेशियन प्लेन भी आता है। अगर आप रेडीमेड लेने जाए, कहने का मतलब शॉप पे, तो कार्टेशियन प्लेन बना बनाया आता है, जैसे ये सब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, पूरा बना बनाया रहता है। तो आप ले सकते हैं बिल्कुल जाके। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? ज्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जोरदार तरीके से फिर हम लोग इस क्लास को निपटा देंगे आगे इस तरह। तो जितने हमें नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाइए, समझ गए? सब्सक्राइब ग्रोथ करवाइए आप लोग जी, सब्सक्राइबर आप लोग ग्रोथ करवाइए जितने बच्चे हैं। चलिए बच्चे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।